नमस्कार, मैं श्वेता श्रीवास्तव। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन कथक में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। दुनिया की किसी भी विद्या में सिद्धहस्त होने के लिए उसका निरंतर अभ्यास आवश्यक है। सिर्फ सीखना ही काफ़ी नहीं होता है, निरंतर अभ्यास से आप उस विद्या के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता बन सकते हैं। मुझे आपसे जानना है, कोई आप ऐसा काम बताएं जिसमें बिना मेहनत किए आप कुछ ही घंटों में उस विद्या के महान ज्ञाता बन जाएं। सच्चाई ये है कि आप कुछ भी सीखें या पढ़ें, आपको टॉप पे आने के लिए दिन का चैन और रात की नींद खोकर निरंतर अभ्यास करना होगा। निरंतर, जी हाँ, ये वही शब्द है जो आपको सफलता दिलाएगा। हम विद्या सीखते तो हैं, पर प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है जहाँ आप शुरुआत की कक्षा में जब आप कुछ भी सीख कर आते हैं तो घर पे आने के बाद आप 2 घंटे 3 घंटे या कभी कभी पूरा दिन रियाज करते रहते हैं। पर जैसे जैसे समय पुराना होता जाता है, आप पुराने विद्यार्थी होते जाते हैं, आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिक घटते जाता है। जिस दिन आपका मन किया आपने अभ्यास किया, जिस दिन आपका मन नहीं किया उस दिन आपने अभ्यास नहीं किया, और जिस वजह से निरंतरता घटती है। और जब आप निरंतर अभ्यास नहीं करते तो आप उस सब्जेक्ट के प्रति या उस विद्या के प्रति बोरियत महसूस करने लगते हैं, और ये बोरियत ही आपको उस विद्या से दूर ले जाने में कारगर भूमिका निभाती है, और साथ ही वो विद्या आपके लिए बहुत कठिन हो जाती है। अब इस बोरियत को दूर करने का उपाय क्या है, और आपका जो टाइम टेबल है वो कंटिन्यू बना रहे, उसको कंटिन्यू बनाने का उपाय क्या है? तो सबसे पहले आपको एक समय सारणी बनानी होगी, टाइम टेबल बनाना होगा कि मुझे उस सब्जेक्ट या उस विद्या को कितना टाइम देना है, कितने देर अभ्यास करना है। एक बात का आप ध्यान रखें, जब भी आप समय सारणी बनाएं तो इतनी कठिन न बना लें कि 4-5 दिन में ही आप उस समय सारणी से ऊब जाएं और उसे बीच में ही ड्रॉप कर दें। आपको समय सारणी ऐसी बनानी होगी जो बहुत ही कम हो और उसे करने में आपको बिल्कुल दिक्कत ना आए। जैसे शुरुआत के लिए सिर्फ 15 और 20 मिनट काफ़ी है। अब आपकी हंसी छूट सकती है, बात हो रही है सर्वश्रेष्ठ होने की और रियाज 15 से 20 मिनट। हाँ, मैं सीरियस हूँ, बट शर्त ये है कि आप प्रतिदिन अभ्यास करेंगे 15 से 20 मिनट बिना एक दिन भी नागा किए, और वो भी फिक्स टाइम पे, यानी सुबह 5 बजे तो 5 बजे, शाम के 4 बजे तो 4 बजे, यानी जो भी टाइम आपने फिक्स किया है उस टाइम पे बिल्कुल 15 से 20 मिनट। हमें उसमें 1 मिनट की भी कटौती नहीं चाहिए। ज़्यादा कर सकते हैं बट 1 मिनट भी कम नहीं होना चाहिए, और ये रेगुलर हो। याद रखिए, अगर ये वादा आप अपने आप से कर रहे हैं तो इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा। आप बीमार हो गए थे, आप पार्टी में चले गए थे, थक गए थे, नींद आ गई थी, कोई बहाना नहीं। रियाज करना है तो करना है। यह शुरू का 15 से 20 मिनट का रियाज किसी दिन घंटों में बदल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो भी आपके इंटरेस्ट के साथ। ये नहीं कि आपका मन उससे बोर होगा। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप कोई भी काम 21 दिन तक लगातार करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाती है, और अगर उसी कार्य को आप 6 महीने लगातार कर लेते हैं तो वह आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। इस चीज़ को मैंने भी आजमाया है। शुरू में कोई भी चीज़ की आदत लगाने के लिए मैंने ज़बरदस्ती उस चीज़ को 21 दिन किया, और 22वें दिन अगर मुझसे वो छूटने को होता है तो मेरे दिल को चैन नहीं पड़ता। मेरे दिमाग में बार बार वो घूमते रहता है कि मैंने आज छोड़ दिया, मैंने नहीं किया। वो खुद ब खुद आप चैन से नहीं रह पाएंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जैसे आप बचपन से ब्रश करते आ रहे हैं, नहाते हैं, क्या आपको कोई कहता है कि ब्रश कर लो? अब कुछ साल गुजारने के बाद, या कोई बोलता है कि नहा लो? आपका मन खुद ही नहीं मानेगा अगर आपने ब्रश नहीं किया तो। बिना ब्रश किए आप कुछ खा नहीं सकते, बिना नहाए आप रह नहीं सकते, क्योंकि ये आपके पर्सनालिटी का हिस्सा बन चुका है, ये आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुका है।
इसे आप अपने आप से अलग नहीं कर सकते। तो याद रखिए, निरंतर अभ्यास हमें उस विद्या का सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता बना देगा, क्योंकि कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप खुद से सोचिए, आपके पास 1 वीक हो अभ्यास करने को और आप उसमें कोई 1 या 2 दिन फिक्स करें कि मैं इस दिन अभ्यास किया करूँगा, और आप उस दिन 3 घंटे 4 घंटे जम के अभ्यास करें। आप थक भी जाएंगे। 3 घंटे 4 घंटे कंटिन्यू किसी से भी अभ्यास नहीं हो पाता है, और बाकी 5 दिन 6 दिन जो आराम करेंगे उसमें वो सारी चीज़ें निकल जाएगी या कमज़ोर हो जाएगी, आपका स्टैमिना डेवलप नहीं होगा। लेकिन अगर वही चीज़ समय बांटकर, कितना करना है ये बांटकर सिर्फ आप डेली करते रहें, भले ही वो टाइम कम हो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो हमेशा इस चीज़ को याद रखें, ज़रूरी नहीं है कि आप 3 घंटे या 4 घंटे प्रैक्टिस करें। आपके लिए 15 या 20 मिनट ही काफ़ी हो सकता है, बट वो बिल्कुल समय पे हो और डेली हो। धन्यवाद।